अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। सदर ट्रंप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। Blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talk through it, other countries putting pressure on Iran, once a deal is had, or not, depending on the choice they made, it will be a open strait, a toll-free strait, that the entire world can use, which is the way that it should be. President Trump's decision, depending on what direction we want to go, we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. High-stakes negotiation, we've got the best negotiator in the world leading it. The president will make based on how this ends, but I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people. We are in control when it comes to that, including how the dynamics of the negotiation are coming together. आपको बता रही हैं कि बैठक लगी, बातचीत हुई मगर बेनतीजा रही। ईरान से जंगबंदी और डील पर अमरीकी हुक्काम किसी फैसले पर ना पहुंचे। मुआहिदे को अमरीकी मफादात और ट्रंप की शराइत पर मशरूत कर दिया गया। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान से बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ फैसला ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़ेर क़यादत इजलास 2 घंटे जारी रहा। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखिर हो गया और इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। किसी भी डील में अमरीकी मफाद को मुकद्दम रखेंगे। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। कहा था कि जो जहाज़ आबना हरमुज़ में हमारी बहरी नाकाबंदी के सबब फंस गए थे, अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आबना हरमुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें ख़त्म की जाएंगी। अमरीकी सदर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अहम बयान बोले, बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमरीकी गैर संजीदगी साबित करते हैं। अमरीका दीगर मकासद के हुसूल में लगा हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमरीका ईरान से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आबना हरमुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। चौबीस घंटे के दौरान 20 बहरी जहाज़ आबना हरमुज़ से गुजरे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने बहरी जहाज़ों को आबना हरमुज़ से गुजरने में ताउन किया है। खित्ते में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद आबना हरमुज़ में बहरी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी रास्तों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी कर रही हैं। उधर इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में सफ़ाकी की हदें तमाम कर दी। सहूनी फोर्सेस ने नबातिया के नवाही इलाकों तक पेशकदमी की है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक अल-शोया के इलाके में हिज़्बुल्लाह के एक आर्टिलरी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, जबकि सैदा में अल-ओलूबिया इजरायली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स शहीद और एक ज़ख्मी हो गया। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने खबरदार किया कि जनूबी लबनान में ऑपरेशंस के दायरा कार में इजाफे के बाद सरहद पार से हमलों में शिद्दत आ सकती है, जिसके पेश नज़र शुमाली इलाकों में हिफाजती तैयारियां बढ़ा दी गई हैं। ईरान ने कुवैती एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने लिखा कि एयरबेस पर हमले में मुतादिद अमरीकी जख्मी हुए, 2 ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने फतह मिसाइल को हवा में तबाह किया, लेकिन मलबा अल सलीम एयरबेस पर गिरा। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदादे दहशतगर्दी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ये बताया गया है कि ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक स्कॉट बिसेंट ने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर आमादगी दिखाई है। ओमान ने आबना हरमुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है।
पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इब्राहिमी माहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक बता दिया। कहा कि पाकिस्तान अमन का मेमार है और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मस्बत किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिली। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इब्राहिम मुआहिदों की तोसी मुमकिन नहीं। तुर्की ने पॉलिसी वाज़े कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटों की मजमूई तादाद 9,58,480 हो गई। उनमें 5,03,772 मर्द जबकि 4,54,708 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 हलकों में इंतखाबात 7 जून को होंगे। इंतखाबी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोटर्स गिलगित की वादी हुंजा, स्कर्दू और गज़दर के मुख्तलिफ हलकों में रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाज़ छोटे हलकों में वोटर्स की तादाद निस्बतन कम है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक GBA2 गिलगित 2 में सबसे ज़्यादा 55,849 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि GBA5 नगर 2 में सबसे कम 18,300 वोटर मौजूद हैं। इंतखाबी फहरिस्तों के इजरा के बाद उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम मजीद तेज कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 जून के इंतखाबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।